स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल एबीटी जीके में। आज आपके लिए महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लाए। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी परीक्षा में पूछे गए थे, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका आंसर है 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। और किसके बीच हुई थी ये? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच ये लड़ाई हुई थी, पानीपत की प्रथम। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर के लिए, टंका या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था, टंका या चांदी का रुपया। याद रखिएगा। 3 नंबर सवाल, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। तो दोस्तों नागालैंड, असम और मिजोरम से दोस्तों मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 4 नंबर सवाल, अंडमान निकोबार द्वीप में गड्डीदार चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों उत्तरी अंडमान में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उत्तरी अंडमान। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर के लिए, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को दोस्तों कहते हैं लिम्नोलॉजी। ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी राइट आंसर होगा। और इसका दूसरा भी नाम है दोस्तों, इसे कहते हैं सौरविज्ञान। अगला सवाल 6 नंबर के लिए, निम्नलिखित अभयारण्य में से किसका सम्मेलन राज्य सही नहीं है? तो पेरियर कर्नाटक का सम्मेलन राज्य सही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी पेरियर कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों ये है केरल में। कहाँ पर है दोस्तों ये? तो केरल में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा केरल। 7 नंबर सवाल, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम दोस्तों कावेरी नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है। और दोस्तों ये किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में मांडा जिले में है दोस्तों, याद रखिएगा मांडा जिले में स्थित है। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर के लिए, पठार की स्थलाकृति आदर्श है? तो पठार की स्थलाकृति दोस्तों खनन के लिए आदर्श है। ऑप्शन सी खनन राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से? तो हरित क्रांति का संबंध दोस्तों गेहूं से है। ऑप्शन बी गेहूं राइट आंसर होगा। अगला सवाल 10 नंबर के लिए, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो खुला नाला दोस्तों किस नदी को कहा जाता है? तो यमुना नदी को खुला नाला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर होगा, यमुना। अगला सवाल 11 नंबर के, किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया? तो सबसे बड़ी यूरेनियम खान है, आंसर होगा ऑप्शन बी। 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वन जलक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? तो मैंग्रोव। ऑप्शन डी मैंग्रोव राइट आंसर होगा दोस्तों, उसे गरान भी कहा जाता है। 13 नंबर सवाल, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क दोस्तों स्थित है मध्य प्रदेश में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क की 1955 में कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर के लिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु दोस्तों कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन सी कुशीनगर राइट आंसर होगा। और दोस्तों लुम्बिनी में दोस्तों क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर के लिए, भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है? तो कौन सी दोस्तों? चावल। चावल फसल दोस्तों कृषि योग्य घेरने वाली अधिकतम फसल है दोस्तों भारत में। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर के लिए, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? कौन सा दोस्तों गेहूं का उत्पादन करने वाला भारत में सबसे अधिक? तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा
जिसे शुगर बाउल कहा जाता है। तो शुगर बाउल दोस्तों भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को दोस्तों चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर के लिए, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? असिंचित खेती दोस्तों अत्यधिक दक्कन के पठार में की जाती है। ऑप्शन बी दक्कन के पठार राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल, भारत में लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो लौह अयस्क का निर्यात दोस्तों मुख्यतः जापान देश करता है। ऑप्शन ए जापान राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र दोस्तों रूस की मदद से स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी रूस राइट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों कौन सा जोड़ा सही है? कावास गुजरात। ऑप्शन डी कावास गुजरात सही है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती रही है दोस्तों, जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 23 नंबर के लिए, यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया है? तो किया गया दोस्तों जयपुर स्थित जंतर मंतर को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी जंतर मंतर राइट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल, निम्न में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर के लिए, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो दोस्तों धन कर दोस्तों प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन सी धन कर राइट आंसर होगा। और एक दोस्तों कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1 अप्रैल को आया था दोस्तों 1957 को। 1 अप्रैल 1957 को दोस्तों ये अस्तित्व में आया था धन कर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।